डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है, बिफोर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, it is a process to recover the usable resources and to improve the efficiency of solid waste disposal system. इसके जो मेन स्टेप्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं वो आपके सामने ये नजर आ रही हैं आपको। इसमें कंपैक्शन है, इसमें कंबस्शन है और इसमें मैनुअल सेपरेशन है लिस्ट की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कंपैक्शन, कंबस्शन और ये मैनुअल सेपरेशन क्या है, तो चले हम वन बाय वन देखते हैं कि इसमें कंपैक्शन क्या है और कंबस्शन क्या है और मैनुअल सेपरेशन क्या है, ठीक है, ताकि आपको ये भी बात क्लियर हो जाए। चलो सबसे पहले हम कंपैक्शन की बात करते हैं। देखें, डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल इन्वॉल्व burying the waste and this remains a common practice in most countries, ठीक है। तो ये काफी सारे मुल्कों के अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आप जो लैंडफिल एरियाज होते हैं, दूर दराज गड़े वगैरह, वहां पे लैंडफिल्स वर ऑफन एस्टैब्लिश्ड इन abundant और अनयूज्ड क्वेरीज, मतलब जहां पे जिन जमीनों को हम इस्तेमाल नहीं करते, माइनिंग वाइड्स होते हैं, यानी जहां से आप चीजें निकालते हैं और वहां पे गड़े बन जाते हैं। उसके अलावा बोरो पिट्स होते हैं। बोरो पिट्स भी आपको पता है गहराई वाली जगह होती हैं, गड़े होते हैं, तो उनको फिल करना होता है ताकि जमीन के बराबर हो जाए। तो ये कंपैक्शन है। यू अंडरस्टैंड अबाउट कंपैक्शन। यहाँ पे भी जाके हम जो सॉलिड वेस्ट है उसको वहां पे मैनेज कर सकते हैं, उसको दफना सकते हैं, ठीक है। कंपैक्शन के अलावा हमारे पास कंबस्शन का कॉन्सेप्ट था। तो थ्री टाइप्स हैं कंबस्शन की, जिसमें इंसिनरेशन है, जिसमें गैसिफिकेशन है और जिसमें पेरोलिसिस है, ठीक है। तो हम इसमें भी आप देखें, आप कहेंगे कि ये जो इंसिनेशन है ये आप क्या इसका मतलब है, तो चले हम इसको भी डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो इंसिनरेशन है ये क्या है। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, in a disposal method in which solid organic waste are subjected to combustion so as to convert them into residue and gaseous products, ठीक है। जिसमें आप ये कह लें कि एनर्जी रिकवरी होती है थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और इसको हम थर्मल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इंसिनरेशन का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम रेजिड्यू करते हैं और गैसेस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, सही हो गया, और उसको बाद में हम एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इंसिनरेशन के अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम हमारे पास था, बल्कि इंसिनरेशन की मैं आपको एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। आप ये देखें, आपके सामने एक तस्वीर आ रही है, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इस तरह करते हैं, सही हो गया। और आगे अगर हम चलें तो दूसरी चीज, दूसरी प्रोडक्ट जो हम बात कर रहे थे इंसिनरेशन के अलावा, वो गैसिफिकेशन थी। तो गैसिफिकेशन की जो प्रिस्क्रिप्शन और जो उसकी तस्वीर है आपके सामने आ रही है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल का मतलब है कि मतलब बांटी हुई। पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूजिंग, जिसमें एयर, प्योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर और स्टीम, स्टीम या फिर कार्बन कन्वर्टेड इनटू सिंगैस, यानी कार्बन को आप फर्दर मतलब वो गैस प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। मोर फ्लेक्सिबल देन इंसिनरेशन, ये इंसिनरेशन से ज्यादा फ्लेक्सिबल है और मोर पब्लिक एक्सेप्टेंस है, और पब्लिक इस जो गैसिफिकेशन है इसको ज्यादा एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इसका ये प्रोसेस जो है ये आपके सामने आ रहा है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आप दोबारा इसको जाकर देखेंगे तो आपको बात क्लियर होगी, ठीक हो गया। गैसिफिकेशन के अलावा तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर गैसिफिकेशन पेरोलिसिस। तो पेरोलिसिस ये आपके सामने थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल्स, यानी कार्बन से बने हुए जो मटेरियल्स होते हैं उनकी थर्मल डिग्रेडेशन हम करते हैं इसमें, लोअर टेम्परेचर देन गैसिफिकेशन। तो पिछला अभी जो हमने डिस्कस किया, गैसिफिकेशन से कम इसका होता है टेम्परेचर और एब्सेंस और लिमिटेड ऑक्सीजन, और इसमें जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है वो भी महदूद होता है, ठीक है। इसका प्रोसेस यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। इसको मैं अगर जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये तस्वीर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये इसको मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको ये इसका प्रोसेस जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये हम डिस्कस कर रहे थे।
ये 3 पॉइंट्स जो हैं इस प्रोसेस में होते हैं। किस प्रोसेस में ये 3 पॉइंट्स होते हैं? डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में, कंपैक्शन और उसके अलावा कंबस्शन और मैनुअल सेपरेशन। ठीक हो गया। तो उसके अंदर जो कंबस्शन था, कंबस्शन के आगे फिर इंक्रीनेशन हमने डिस्कस किया, उसके अलावा गैसिफिकेशन और पोलराइसिस। ये अब मैनुअल सेपरेशन की अगर बात करें तो ये देखें आप, वेस्ट सेपरेशन इन द प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स। Separation can be classified as dry waste include wood and related products, metals and glass, etc. और वेट वेस्ट जो होते हैं टिपिकली रेफर टू द ऑर्गेनिक वेस्ट यूजुअली जनरेटेड बाय ईटिंग। आप जो खाते हैं वेस्ट और फिर उसके बाद आप उसे वेस्ट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको एक पिक्चर शो करता हूं, तो पिक्चर से हो सकता है कि आपको ज्यादा बात क्लियर हो जाए। ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ रही है बेटा। आपको पता है ये क्या कर रहे हैं? ये वेस्ट को मैनुअली सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, मैनुअली सेपरेट करके फिर इसको ये लोग ठिकाने लगाएंगे। सही होगी बात। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें और हम इस टॉपिक को आज उसकी फिनिशिंग की तरफ बढ़े। तो यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट, हम वेस्ट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? द सॉलिड वेस्ट कैन बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड टू गैदर द बेनिफिट्स सच एज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू जनरेट मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स। हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, हम वेस्ट जो है, वेस्ट मटेरियल, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे आप बात? ठीक है। अब इसमें यूटिलाइजेशन में अगर हम रिसाइकलिंग वेस्ट की बात करें तो सब आप देखें, रिसाइकलिंग रेफर्स टू द कलेक्शन एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल सच एज एम्प्टी बेवरेज कंटेनर्स। आप जब बेवरेजेस या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो उनके कैन होते हैं ना, सेपरेट कैन आप फेंक देते हैं। द मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच आइटम्स आर मेड कैन बी प्रोसेस्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। तो उनको आप रिसाइकल करके नई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग में बी कलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम जनरल वेस्ट यूजिंग dedicated bins and collection vehicles are sorted directly from mixed waste streams। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस था। वेस्ट को आप रिसाइकल करके भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स से आप अपनी कम्युनिटी को बचा सकते हैं डियर। और इसके अलावा रिसाइकलिंग के बाद आप, मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स फिगर्स बता दूं। द मोस्ट कॉमन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिसाइकल्ड, एल्यूमिनियम रिसाइकल होता है सच एज बेवरेज कैंस, कॉपर रिसाइकल होता है सच एज वायर, स्टील रिसाइकल होता है फूड एंड एरोसोल कैन जो इस्तेमाल होते हैं, पॉलिथीन और एंड पेट बॉटल्स जो होती हैं, ग्लास बॉटल एंड जार जो है वो रिसाइकल होते हैं। इसके अलावा पेपर बोर्ड कार्टन जो बनते हैं वो रिसाइकल होते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन और लाइट पेपर जो है ये रिसाइकल होते हैं। ठीक है ना, इनकी रिसाइकलिंग होती है। यानी न्यूज़पेपर को आप मैगजीन और लाइट पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, पेपर बोर्ड को आप कार्टन बना लेते हैं, ग्लास बॉटल्स जो है, ग्लास जो होता है उसकी बॉटल्स और जार्स बनते हैं, पॉलीथिन के आप पैक्ड बॉटल्स बना लेते हैं, और जो स्टील है उसके मतलब उसको फूड में इस्तेमाल करते हैं, एरोसल कैंस भी उसके बन जाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो ये रिसाइकलिंग के कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा था ताकि आपको बात क्लियर हो, जस्ट थ्योरेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकली भी आपको अंदाजा होता जाए। अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करना चाहें तो आप कर सके। चले मैं आपको रिसाइकलिंग की एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ये जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सारा वो मटेरियल है, ठीक है, जो वेस्ट है। इस वेस्ट को ये क्या कर रहे हैं, इसको मशीन में डालते हैं ले जाके, और वहां से ये रिसाइकल होके यहाँ पे यूजफुल प्रोडक्ट जो है ना उसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस है। मैंने आपको एक फैक्ट्री का, एक कारखाने का इनर व्यू दिखाया है ताकि आपको बात ज्यादा आपके जहनों में नशीन हो जाए। ठीक है, समझते हैं ना, नशीन होने का मतलब समझते हैं ना। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग भी होती है। वेस्ट मटेरियल दैट आर ऑर्गेनिक इन नेचर सच एज प्लांट मटेरियल, फूड स्क्रैप, पेपर प्रोडक्ट्स कैन बी रिसाइकल्ड यूजिंग बायोलॉजिकल कंपोजिंग एंड डाइजेशन प्रोसेस टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग के साथ भी हम इन चीजों से बच सकते हैं, हैजर्ड से बच सकते हैं जो मतलब हमारे वेस्ट की वजह से क्रिएट होते हैं। सही है, इसकी एक मिसाल आपके सामने, रिजल्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इज देन रिसाइकल्ड एज मच एज
कंपोस्ट फॉर एग्रीकल्चर और लैंडस्केपिंग पर्पसेस, ठीक है ना। कहीं पे लैंडस्केपिंग हो रही है, बांध बांधने के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं। कहीं पे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं तो वहां पे कंपोस्ट के लिए, खाद के लिए, फर्टिलाइजर्स के तौर पे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वो इस्तेमाल भी हो गया और उससे पोल्यूशन भी जो है ना वो नहीं फैली, राइट। तो ये चीजें आपने करनी। इसके अलावा वेस्ट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट है। वेस्ट कलेक्शन मेथड वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स। डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज आर ऑफन प्रोवाइडेड बाय लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जैसे म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं, और प्राइवेट कंपनीज इन द इंडस्ट्री, राइट। तो इस तरह इन इन कंपनीज के जरिए जो है ना आप वेस्ट को मतलब उसको ठिकाने लगा सकते हैं। और इसके अलावा I can share with you solid waste management in Pakistan, especially solid waste collection by government owned and operated services. 50% of waste quantities generated. However, for cities to be related, unfortunately, none of these cities in Pakistan from collection of soil enacted the Pakistan solid waste management policy. The government of Pakistan enacted Pakistan Environmental Protection Act (PIPA) जिसे कहते हैं 1997, which is the most recent and updated legislation on environment. It provides a framework for establishing federal and provincial environmental protection agencies (EPAs). ठीक है, तो ये पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेशन हुई है इन्वायरमेंट के ऊपर, और ये एजेंसी है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल करती है और उसके लिए मतलब फर्दर जो है ना वो प्रोसीडिंग्स अपनी मेंशन करती है। पाकिस्तान में solid waste is mainly collected by municipalities and waste collection efficiencies range from 0% in low income rural areas to 90% in high income areas of large cities like Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, etc. Collection rate of solid waste by respective municipalities range from 51% to 69% of the total waste generated within their jurisdiction. समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये पाकिस्तान के अंदर कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मामला था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। Now we are going to the conclusory sentences. Conclusion: the overall conclusion of the study on present status of solid waste management in Pakistan is as follows. There is a limited focus on control mechanisms which is adversely affecting on safety, health and environment. Limited है ये। Regulation are inadequately enforced and SWMC यानी solid waste management does not seem to be priority. None of the cities has an integrated solid waste management, right? इसके अलावा भी कंक्लूजन खत्म नहीं हुआ, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ आगे चल के कि इसके कंक्लूडरी सेंटेंसेस के अंदर ये थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं तो इसमें कलेक्शन रेट जो है 51 to 69% है सॉलिड वेस्ट का टोटल जनरेटेड। नो डिस्पोजल फैसिलिटीज, ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट यानी ओपन एयर में आग लगा देते हैं सॉलिड वेस्ट को, और ओपन डिस्पोजल इज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस। समझ रहे हैं आप बात? ये पाकिस्तान में सूरत हाल है, इसको कंट्रोल होना चाहिए। और जो हमारी एजेंसी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसको इसमें जो है ना स्टेप इन होना चाहिए। रिकमेंडेशंस की बात करें, हमें करना क्या चाहिए? द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एंड प्राइवेट सेक्टर थ्रू एनजीओज could improve the efficiency of solid waste management. Secondly, public awareness. Public awareness should be created, especially at primary school. Littering of solid waste should be prohibited in cities, towns, and urban areas. The collection bins must have a large enough capacity to accommodate 20% more than expected waste generalized in areas. सही है, ये recommendations थी, right? तो इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह अभी एंड कर देंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली अपने माइक्स ओपन करें, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप काइंडली पूछ लें। You have to go green and reduce, reuse and recycle. ये मतलब एक बहुत अच्छा ही तरीका है environmental hazards और ये जो बाकी hazards हैं उनसे बचने के लिए। अगर आपके सवालात हैं बेटा तो क्वेश्चन कर लें।
और इसके साथ ही मैं आपकी अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके, चलें, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे।